नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश। रह जाएंगे दंग जब आएंगे उत्तराखंड। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा ने इस बार सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए हैं और इस सीजन में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 52 लाख से पार हो गया। पिछले सीजन में 2022 में यह आंकड़ा 42 लाख को पार कर गया था, जबकि इस बार चारों धामों में बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। वहीं चारों धामों के कपाट बंद होने की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। पूर्व धर्माधिकारी भुवन चंद्र उनियाल ने बताया कि केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के कपाट भैया दूज पर 15 नवंबर को बंद होंगे, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 नवंबर को बंद होंगे। वहीं गंगोत्री धाम के कपाट अन्नकूट पर्व पर 14 नवंबर को बंद होंगे। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बद्रीनाथ धाम भी आ सकते हैं। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय का कहना है कि चारों धामों के कपाट बंद होने से अभी समय शेष है। बावजूद इसके अभी तक 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारों धामों में दर्शन किए हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। उनका कहना है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे कार्यों की वजह से हर साल चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, जो कि ऐतिहासिक है। एक रिकॉर्ड संख्या में पहुंचे हैं और अभी कपाट बंद होने के लिए कुछ दिन शेष हैं। तो हमारा अनुमान है कि इस वर्ष एक नया ही कीर्तिमान स्थापित होगा और गत वर्ष भी जो श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में पहुंचे थे वो भी अपने आप में एक नया रिकॉर्ड था। और इसके लिए निश्चित रूप से प्रदेश सरकार द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार उनका मार्गदर्शन मिलता रहा, उनके द्वारा मॉनिटरिंग की जाती रही, उसका ये परिणाम है। और श्रद्धालु तीर्थयात्री पर्यटक बड़ी संख्या में निरंतर उत्तराखंड की ओर आ रहे, चार धामों में आ रहे हैं और ये हमारे लिए भविष्य के लिए भी एक और सुखद संकेत है। जी हाँ, तो इस बार चारधाम यात्रा ने सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और सरकार कहीं ना कहीं इसको लेकर अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि हमने सुविधाओं को इतना बेहतर कर दिया है कि लोग खुद ब खुद उत्तराखंड आ रहे हैं, यहाँ पर चारधाम यात्रा को कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्ष की अपनी अलग भूमिका है, लेकिन सत्ता पक्ष की अगर बात करें तो वो लगातार कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिले इस पर काम कर रहा है। साथ ही साथ इस बार बद्रीनाथ केदारनाथ धाम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो रिकॉर्ड यात्री जो है वो यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चारधाम यात्रा पर केदारनाथ बाबा केदार के दर्शन और बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने आ सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन किए थे, वहां पर पूजा अर्चना की थी। इस बार बर्फबारी और बारिश के बावजूद भी ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक रिकॉर्ड लगातार उत्तराखंड में बनता जा रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, इस बार यात्रा की अगर हम बात करें तो लगातार यात्रियों की संख्या में इजाफा हो रहा है। माना जा रहा था कि अगर मोबाइल फोन बैन कर दिए जाएंगे मंदिर के अंदर, लोग रील्स नहीं बना पाएंगे, लोग वीडियो नहीं बना पाएंगे, तो लोगों का कहीं ना कहीं आना कम हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है जो जुनून है या जो उत्साह है चारधाम यात्रा का या बाबा केदार के दर्शन करने का, वो लोगों में कम नहीं हुआ और युवाओं में खासकर वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। बिल्कुल यशी, देखिए हमने देखा है कि जिस तरीके से चारधाम सजे हैं इस बार, और कहीं ना कहीं जो सरकार ने दावा किया था, स्थानीय सरकार ने दावा किया था कि जो पिछले साल की भांति इस बार जो है संख्या वो बढ़ेगी। और पिछला रिकॉर्ड भी अगर हम बात करते हैं तो यशी लगभग 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम की यात्रा की थी। और उसमें तमाम जो चाहे हम गंगोत्री की बात करें, यमुनोत्री की बात करें, बद्रीनाथ की बात करें या जो है केदारनाथ की बात करें, तो 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पिछली बार जो है 2022 में दर्शन किए थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये
ये जो आंकड़ा है वो इस बार टूटता हुआ नजर आ रहा है और टूट भी चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तक की बात करें तो 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है अब तक चार धाम यात्रा के दर्शन कर लिए हैं। और हालांकि देखिए इस बार जो है मौसम और की बात करें तो क्योंकि लगातार पहाड़ों पर जो हम लोगों ने लैंडस्लाइड देखा, पहाड़ों पर हमने बर्फबारी देखी, तो कहीं ना कहीं जो आस्था है वो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं के बीच में जो है वो बनी हुई देखने को मिली। और क्योंकि ये अटूट आस्था है और चारधाम जो देवनगरी है उत्तराखंड, उसके साथ साथ जो और भी पर्यटक स्थल है उसमें भी कहीं ना कहीं एक बढ़ोतरी जो है वो देखने को मिली है यशी। और इस बार जो है अभी देखिए यात्रा अपने पीक सीजन पे है, यात्रा अब जो है कहीं ना कहीं यात्रा पर श्रद्धालु की संख्या जो है नियंत्रण जो है वो लगातार बढ़ रही है। अभी तक 52 लाख जो है श्रद्धालु जो है चार धाम यात्रा के दर्शन कर चुके हैं। और अब संभावित जो, क्योंकि अब जो कपाट बंद होने की जो तिथि है वो तय भी हो चुकी है, 14 नवंबर को जो है गंगोत्री धाम के कपाट बंद होंगे, तो वहीं केदारनाथ और यमुनोत्री जी के कपाट जो है वो 15 नवंबर को बंद होंगे, तो वहीं बद्रीनाथ जी के कपाट जो है वो 18 नवंबर को बंद होंगे। तो देखिए तिथि भी निर्धारित कर दी गई है, समय भी निर्धारित कर दिया गया है, लेकिन जो बढ़ती संख्या है वो कहीं ना कहीं और बढ़ती भी नजर आ रही है। ये संभावित ये भी जताया जा रहा है कि ये जो आंकड़ा है अभी फिलहाल जो अपडेट आई है वो हमने अपने दर्शकों को बताई है कि 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है चारों धाम के दर्शन कर लिए हैं, लेकिन ये आंकड़ा है जो है लगभग 60 लाख के पार हो सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस समय जो है वो दोबारा यात्रा का जो फ्लो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। श्रद्धालु चाहे वो केदारनाथ की बात करें, हालांकि चारों धाम जो है इस समय बर्फ में लपालप जो है जाम देखने को मिल रहा है, बर्फबारी जो है चारों धामों में देखने को लगभग मिल रही है, तो कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं में जो एक उत्साह है वो यशी देखने को मिल रहा है। और दूसरी बात हो भी क्यों ना, जो आपने एक सवाल भी मुझसे किया कि जो है मोबाइल लाना बैन होगा या तमाम चीजें सरकार ने प्रतिबंध की थी, लेकिन देखिए जो कैंपस है, जो मंदिर प्रांगण रहे हैं, शुरू से विशेषताएं रही हैं कि उस गर्भगृह में जो है मोबाइल ले जाना जो है वो प्रतिबंध है, लेकिन अन्य जो बाहर के जो तीर्थ स्थल है उसके बाहर के प्रांगण में जो है जो श्रद्धालु जो आ रहे हैं वो लगातार जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अति उत्साहित है, अपने परिवार के साथ एक यादगार जो फोटो है, सेल्फी है, वो भी लेते हुए नजर आ रहे हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और दूसरी बात ये भी है यशी कि आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं ग्लोबल इन्वेस्टमेंट को लेकर के जिस तरीके से धार्मिक देश और विदेश की यात्रा कर रहे हैं, एक तरीके से इन्वेस्टरों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि प्रदेश के अंदर जो है ज्यादा से ज्यादा व्यापार बढ़े, ज्यादा से ज्यादा उद्योग जो है स्थापित हो। और चारधाम यात्रा एक बड़ा एक रीढ़ की हड्डी जो है वो कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के लिए जो है लगभग अभी तक देखने को मिली है, क्योंकि पहाड़ की जो आजीविका है वो सिर्फ इसी पर निर्भर है। और कहीं ना कहीं जो तीर्थ पुरोहित है या जो वहाँ के जो पर्यटन स्थलों पे जो काम करने वाले छोटे दुकानदार हो, घोड़ा खच्चर वाले हो या कंडी वाले हो, तमाम जो लोग हैं उनके भी चेहरों जो है इस बार जो है वो खिलते हुए नजर आए हैं। और अभी देखिए अभी जो है लगभग 15 से 20 दिन और है जो चारधाम यात्रा भी लगातार चलेगी और उसमें जो आंकड़ा है, जैसे हमने अभी अपने दर्शकों को बताया कि 52 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने जो है अभी तक दर्शन चारों धाम के कर लिए हैं, लेकिन ये आंकड़ा जो है वो अब 60 लाख के पार होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसी सूचना और ऐसे जो समीकरण है वो देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि चारों धाम जो है इस समय वो श्रद्धालु के जयकारों से जो है वो लगातार चल रहे हैं। और एक बार हम अपने दर्शकों को दोबारा बता दें कि अगर आप उत्तराखंड आना चाह रहे हैं और स्पेशली जो है चारधाम यात्रा के लिए आना चाह रहे हैं, तो आप 18 नवंबर से पहले जो चारधाम की यात्रा है वो कर ले। यानी कि अगर एक बारी हम दोबारा डेट बता दें कि कपाट जो बंद होने की तिथि जो निर्धारित की गई है मंदिर की तरफ से, मंदिर समिति की तरफ से, वो हम एक बारी अपने दर्शकों को दोबारा बताएंगे कि 14 नवंबर को जो है गंगोत्री जी के कपाट बंद हो रहे हैं, तो वहीं 15 नवंबर को केदारनाथ और यमुनोत्री जी के कपाट बंद हो रहे हैं, और ठीक जो है 18 नवंबर को जो है बद्रीनाथ जी के कपाट 3:30 पर जो है वो बंद हो जाएंगे। तो ये समय और तिथि जो है वो निर्धारित कर दी गई है और लगातार आंकड़ा जो है यशी चारों धामों पे जो है श्रद्धालुओं का जमा हुआ है। बिल्कुल, उमेश सती हमारे साथ तीर्थ पुरोहित जुड़े हुए हैं बद्रीनाथ धाम से। उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। अगर हम बात करें यहाँ पर तो जिस तरीके से श्रद्धालु लगातार बढ़ रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात करें तो कैसी व्यवस्थाएं हैं, मैं चाहूंगी कि जरा आप दर्शकों को बताएं।
बेहतर तो जहां तक आपने व्यवस्थाओं की बात की, व्यवस्थाएं पहले से लगातार बेहतर होती जा रही हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक निर्भरता लगातार यात्राओं पे और तीर्थाटन और पर्यटन पर ही है। जबकि उत्तराखंड की जो पूरी आर्थिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा क्या सारा इसी पर डिपेंड करता है, और हमारी जो स्वयं की जो आर्थिक है वो भी इसी पे निर्भर है। तो लगातार सरकार का भी दबाव बना रहता है और हमारे लोकल लोगों का भी लगातार कि भाई आप सुविधाएं बेहतर कीजिए ताकि यात्रा जो है लगातार बढ़ती रहे। और जैसे कि राजेश जी ने अपने उद्बोधन में भी थोड़ी देर पहले कहा है कि सर लगातार जो यात्रा है वो 52 लाख जो अभी तक यात्री है जो अभी चार धामों में पहुंच चुका है, और संभावना है कि अभी तो क्योंकि यात्रा समाप्त बंद होने में अभी पट बंद होने में अभी 10-15 दिन का समय अभी बाकी है, तो लगता है कि 52 लाख से आंकड़ा अभी थोड़ा और आगे जाएगा और ऐसी संभावना है। और कोशिश होनी चाहिए सरकार की भी आने वाले सालों में लगातार जो ये संख्या है बढ़ती रहेगी, क्योंकि स्वयं भी लगातार इसका प्रचार प्रसार लगातार कर रहे हैं, लगातार बद्रीनाथ धाम में आ रहे हैं, केदारनाथ धाम में लगातार, उत्तराखंड में उनका लगातार आगमन हो रहा है। इस वजह से भी लगातार जो है यात्रा का प्रचार प्रसार पूरे दुनिया भर में हो रहा है। इससे हमारे लिए जो है थोड़ा सा फायदा है और सब लोगों के लिए अच्छी बात है। बिल्कुल, अगर हम बात करें, देखिए व्यवस्थाओं की बात करें तो बेहतर हो रही हैं, बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक हमेशा निकल कर आता है कि ये आदि अनंत कालों से ये यात्रा चली आ रही है, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि युवा काफ़ी, चार धाम यात्रा मुझे लगता है पहले कहा जाता था कि जब इंसान अपने ज़िंदगी में सब कुछ कर चुका होता है उसके बाद वो चार धाम यात्रा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब मुझे लगता है युवाओं में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है इसको लेकर। कैसे समझते हैं क्यों अब लोगों में इतना ज़्यादा उत्साह देखने को मिलने लगा? युवा किस वजह से यहाँ पर आकर्षित होते हैं आने के लिए? देखिए, इसका जो प्रमुख जो मुझे लगता है, जो मेरे समझ में आता है कि इसका एक प्रमुख कारण है सोशल मीडिया, जो आज के जमाने में लोग इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह को जो लगातार चला रहे हैं, और सोशल मीडिया में इसका बहुत बड़ा एक, मैं मानता हूँ कि इम्पैक्ट है, पूरा समाज में इसका एक बहुत बड़ा असर है, आज इसको देखने को मिल रहा है। और उसकी वजह से भी लगातार यात्रा का जो है बढ़ाव इसकी वजह से बहुत बड़ा है। यात्रा का लगातार बढ़ना जो भी इसके पीछे भी इसका एक प्रमुख हाथ मैं मान सकता हूँ सोशल मीडिया का। आज के जमाने में लोग रील्स बनाने, फेसबुक वगैरह में अपने रील्स को अपना अपलोड करने की वजह से भी लोगों का एक इन्फ्लुएंस बढ़ा है इस तरफ आने का। तो ये भी एक कारण है, मैं मानता हूँ सोशल मीडिया भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है इस यात्रा को बढ़ाने में। एक और सवाल मेरा उमेश जी आपसे ही है कि जैसे कि आपने कहा कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफॉर्म है इस यात्रा को बहुत ज़्यादा इस वक्त जैसे हाईलाइट करके रखा हुआ है, प्रधानमंत्री जी को क्रेडिट देना चाहेंगे? बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने ही लगातार केदारनाथ और बद्रीनाथ का जो ये मास्टर प्लान का जो काम चल रहा है, उन्हीं के प्रयासों से, उन्हीं के जो है वो उनको ड्रीम प्रोजेक्ट को मान करके पूरी जगह ये चल रहा है, और लगातार वो यहाँ पर आ रहे हैं। अभी पिछले ही दिनों उत्तराखंड की यात्रा में आए थे, जो मानस यहाँ कुमाऊं की यात्रा पे आए थे, तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि वो एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, उससे उनका इन्फ्लुएंस पूरा देश भर में, पूरे विदेशों में जाता है। तो उसकी वजह से भी लोग आते हैं कि भाई ऐसा क्या है। केदारनाथ की जो यात्रा का जो मेन जो मुझे लगता है उद्देश्य, वो जो आज इतना बड़ा संख्या में जो लोग वहां जा रहे हैं, उसका एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री जी स्वयं की लगातार वहां केदारनाथ जा रहे, जिसकी वजह से लोगों की संख्या वहां बढ़ रही है। पहले एक जमाने में हमारे टाइम पे तो ये होता था कि जब केदारनाथ में 100 आदमी जाता था, 50 आदमी अगर यहाँ 100 आदमी अगर बद्रीनाथ आता तो 50 आदमी केदारनाथ जाता था। लेकिन अब उल्टा हो रहा है, 100 आदमी वहां जा रहा है केदारनाथ, तो 50 आदमी बद्रीनाथ आ रहा है। तो उसका एक प्रमुख कारण प्रधानमंत्री जी को माना जा सकता है, क्योंकि उनका लगातार वहां आना जाना बना हुआ है। बिल्कुल उमेश जी, क्योंकि बद्रीनाथ जाना बड़ा आसान है, वो डायरेक्टली आपको वहां पर पहुंचा देते हैं, पर केदारनाथ का रास्ता काफी कठिन भी है। आगे बातचीत इस पर करेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ओए नीचे आ, घोड़े बेच दिए क्या? हर बार का ये ड्रामा। दीवाने दीवाने केसरिया के, दीवाने दीवाने केसरिया के। विमल, बोलो जुबान केसरी।
गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। कण में जान, गोल्डी हिंग। हमारी खास पेशकश राजकाज में देखिए मध्य प्रदेश विधानसभा 23 में टेस्ट, 24 में कौन बेस्ट, आज रात 8 बजे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रह जाएंगे दंग जब आएंगे उत्तराखंड। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और चर्चा इसी पर हम कर रहे हैं। राजेश वर्मा जी का रुख करना चाहूंगी मैं। राजेश जी, अगर हम बात करें, देखिए उमेश जी ने बताया कि काफ़ी बेहतर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं और शायद यही वजह है कि लोग बहुत ज़्यादा आकर्षित होते हैं बद्रीनाथ केदारनाथ धाम के लिए, और प्रधानमंत्री को भी इसका क्रेडिट जाता है क्योंकि वो जिस तरीके से उत्तराखंड से उनका एक विशेष लगाव है जिसका जिक्र समय समय पर वो करते रहते हैं और आते भी रहते हैं। एक कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के अंदर एक आस्था के प्रति, भगवान केदार के प्रति एक आस्था जो है वो जागृत की है। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगी कि ये जो अब सोशल मीडिया, जैसे कि अभी उमेश जी कह रहे थे कि बहुत बड़ा योगदान है, अब हमने इस पर फिलहाल के लिए बैन लगा रखा है कि मोबाइल मंदिर प्रांगण में लेकर नहीं जाना, वरना वहाँ पर हम देखते थे कि लोग रील्स बनाते थे, युवा जितने भी आते थे वो वहाँ पर वीडियोस लेते थे। फिलहाल इस पर शायद प्रतिबंध है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए यशी, देखिए सबकी पहले तो ये आस्था है, और क्योंकि और जो भी चारधाम यात्रा के लिए आ रहा है तो वो अपनी आस्था और एक श्रद्धा के साथ आ रहा है। और दूसरी बात, एक मैं पिछले आंकड़ों की बात करूं या पिछली जो यात्राएं होती थी उसकी बात करें तो देखिए 2013 की जब त्रासदी आई थी केदारनाथ में, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तहस नहस जो है वो चारधाम में, खास तौर से केदारनाथ में बड़ी तबाही देखने को मिली थी और बड़ी संख्या में जो है लोग, श्रद्धालु जो है उनकी जो है मौत के आंकड़े भी सामने आए थे। लेकिन उसके बाद एक जो है डर और भय जो है वो पूरे देश और दुनिया में बैठ गया था कि चारधाम यात्रा जो है कहीं ना कहीं एक कठिन यात्रा भी है और एक जान को एक रिस्क है। लेकिन क्या है कि ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ की यात्रा करी और केदारनाथ में जिस तरीके से तेजी से पुनर्निर्माण का काम चल रहा है, क्योंकि अभी तक की बात करें, आंकड़ों की बात करें तो यशी 90% जो है वो काम हो चुका है और 10% बचा कुचा काम जो है वो लगभग 1 से 2 महीने के अंदर ये निमट जाएगा। बर्फबारी जो जिस तरीके से लगातार हो रही है, क्योंकि वहां पर बड़ी विकट स्थिति है, क्योंकि इस समय यात्रा भी संभालनी है सरकार को और उसके साथ साथ जो फिर जो ऑफ सीजन हो जाता है उसके बाद बर्फबारी इतनी ज्यादा होती है कि वहां पर उस घाटी में रुकना भी पॉसिबल नहीं है। और वही जो प्लान है, वही जो पुनर्निर्माण का काम है उसको देखते हुए और साथ में बद्रीनाथ में भी एक मास्टर प्लान जो है वो लागू किया गया है। मास्टर प्लान के तहत जो है पुनर्निर्माण जो है वहां पर किया जा रहा है। अच्छा एक सौंदर्यीकरण जो है वो सरकार कर रही है, क्योंकि दिन पर दिन जिस तरीके से हम साल भर 10 साल देख रहे हैं कि जो यात्रा का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। अभी 52 लाख जैसे श्रद्धालुओं ने जो दर्शन जो है वो चारों धाम के कर लिए हैं और ये आंकड़ा और भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक रोड मैप से लेकर, कनेक्टिविटी से लेकर और बेहतर सुविधाओं से लेकर जो है अगर श्रद्धालुओं को यहाँ पर मिलेगा तो ये आंकड़ा कोई बड़ी बात नहीं कि करोड़ों के पार जाएगा हर बार की चार यात्रा में। और यही प्रयास जो है वो सरकार चाहती है, चाहे वो केंद्र की हो या फिर राज्य की सरकार हो या सत्ता में जो बैठी सरकार हो या फिर विपक्षी दल की भी जो सरकार अभी तक भूतपूर्व में रही है। तो लेकिन अभी तक के आंकड़ों की बात करें और आगे जो काम जिस तरीके से चार धाम यात्रा को लेकर के चल रहे हैं, चाहे वो चारों डेवलपमेंट जो चारों धामों की बात करें या ऑल वेदर रोड से एक बड़ा कनेक्टिविटी जो है बेहतर करने का प्रयास जो है वो यहाँ पर मोदी सरकार ने किया है और राज्य की जो सरकार है वो नियंत्रण जो है वो इस कार्य को जो है वो कर रही है। और एक बड़ा प्लान जो है वो मास्टर प्लान बद्रीनाथ में भी चल रहा है। और देखिए कहा कि यात्रियों के लिए एक सरल
यात्रा भी है। हालांकि यात्रा कोई भी सरल नहीं होती, लेकिन जब कोई यात्री अगर सच्ची श्रद्धा से और किसी भी धाम पे आता है, तो कहा जा सकता है कि उसके लिए वो यात्रा एक आनंदमय भी होती है और सुखमय भी यात्रा हो, और एक अनुभव जो है उस देवनगरी में आने का जो है उसे प्राप्त हो, उस यात्री को प्राप्त हो, ताकि वो जब जाए तो एक ऐसा मैसेज लेकर के जाए कि उत्तराखंड में अगर वो आया है तो वाकई उसको एक अनुभव जो है, सुखद अनुभव जो है वो उसको चारधाम यात्रा में महसूस हुआ। और एक एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा है कि प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में जिस तरीके से पूर्ण निर्माण किया है, केदारनाथ वो कई बार आ चुके हैं, और अभी भी जो दौरा है दीपावली से पहले जो संभावना जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं कि बद्रीनाथ और केदारनाथ जो है प्रधानमंत्री आ सकते हैं। और हाल ही में अभी देखेंगे तो 15-20 दिन पहले जो है पिछले माह जो है प्रधानमंत्री जो है वो पिथौरागढ़ की यात्रा पे आए थे, और पिथौरागढ़ में खास तौर से एक नया 5 धाम जिसको कहें आदि कैलाश, उसके जो है दर्शन उन्होंने किए थे। एक कंट्रोवर्सी जो है देश भर में चीन को लेकर के और बनी रही देखने को मिली है, क्योंकि जो कैलाश यात्रा के लिए जो है चीन बॉर्डर से जो है गुजरना पड़ता था, तो कई अनुमतियां जो है वो लेनी पड़ती थी, और काफी से कोरोना काल के बाद से जो है चीन की साइड से जो यात्रा कैलाश यात्रा होती थी वो बंद कर दी गई है। और इसके कारण जो है कहीं एक श्रद्धालुओं में भी जो है कहीं ना कहीं एक जो है एक जो उत्साह जो है वो कम देखने को मिला। लेकिन जिस तरीके से आप देखें कि प्रधानमंत्री अभी आए लास्ट टाइम पिथौरागढ़ के जो क्षेत्र है वहां पर जो बॉर्डर सीमा है, क्योंकि नेपाल और चीन बॉर्डर सीमा जो है वो भारत से कनेक्ट है, यानी कि जो बॉर्डर सीमा है वहां पर एक जो आदि कैलाश के दर्शन, जो दिव्य दर्शन उन्होंने किए हैं, और एक जो एक अनुभव उन्होंने अपने साथ और साझा किया है वहां से, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा धाम जो है 5वें धाम के तौर पे जो है आदि कैलाश को भी अब आने वाले समय पे देखा जाएगा, क्योंकि उसका भी रोड मैप और कनेक्टिविटी को लेकर के एक बेहतर काम जो है वो कुमाऊं क्षेत्र में पिथौरागढ़ लाइन में जो है वो लगातार जो चल रहा है। और आने वाले समय में ये देखेंगे कि जो 4 धाम है उसके अलावा एक 5वां धाम जो है आदि कैलाश का जो है वो भी उत्तराखंड की देवभूमि में जो है जो श्रद्धालु आएंगे तो उनको एक बड़ा सुखद और सुखमय जो है अनुभव जो है उसकी प्राप्ति जो है वो 4 धाम यात्रा के साथ साथ आदि कैलाश की भी होगी। तो कहा जा सकता है कि अभी प्रधानमंत्री जो है 18 नवंबर से पहले जो है वो कहीं ना कहीं, माफ कीजिए 15 नवंबर से पहले जो है कैलाश यात्रा में, केदारनाथ यात्रा में जो है वो आ सकते हैं। उसके साथ साथ बद्रीनाथ के भी दर्शन वो कर सकते हैं। ठीक है उमेश जी, देखिए समय समय पर ना कहीं आप लोग भी आवाज़ उठाते आए हैं, बहुत सारी चीज़ें अगर बेहतर हो रही हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन कहते हैं कि कमियां हैं तो खामियां भी ज़रूर होंगी, और उनको लेकर समय समय पर आप जैसे लोगों द्वारा ये आवाज़ उठाई जाती रही है। फिलहाल अभी जो रोड की समस्या थी आपकी, या फिर जो अन्य समस्याएं थी खाने पीने को लेकर, अब वो सॉल्व हो गई हैं। घोड़े खच्चरों को लेकर हम देखते हैं काफ़ी समस्याएं आती हैं, तो क्या ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रही हैं? इस ओर सरकार किस तरीके से काम कर रही है? पहले आप थोड़ा सा पहले से थोड़ा बेहतर प्रयास किए हैं। घोड़े खच्चर वालों की जो समस्याएं थी वो पहले से अब थोड़ा सा बेहतर हो गई है। अब लोगों को अच्छी मतलब सुविधाएं दी जा रही हैं।